तो हम बात कर रहे थे, कुछ साल बाद हम मिले तो बोलते फौज में क्यों गया? मैंने कहा यार तुम जाओ वहाँ पे ना, अपने जवान खड़ा होता है, स्मार्ट ड्रेस्ड जवान आपको सैल्यूट करता है, ये करता है। तो बोलता है वो तो मुझे भी करते हैं, जब मैं गेट पे आता हूँ मेरे ऑफिस में तो वो भी करते हैं। मैं कहा बात सही है, मैं कहा लेकिन अपना एक वर्दी का चार्म होता है। तो बोलता है उसके लिए गोली खाना जरूरी थोड़ी है। आई सेड यू आर राइट, उसके लिए जज्बात चाहिए, जज्बा चाहिए, देश के साथ मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत उस लेवल तक चाहिए कि मैं देश से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं मर सकता हूं, मैं काट सकता हूं। इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। लेकिन जो लोग आते हैं, मैं ऐसे जवानों को जानता हूं, ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी, चाहे वो कितने भी अमीर हैं, चाहे घर में उनके पास हर चीज की सुख सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद फौज में जाना है, देश की सेवा डायरेक्ट वाली करनी है, लोग करते हैं। कितने सारे मैं लोगों को जानता हूं, मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं जिनके हस्बैंड शहीद हो गए और वो पढ़ाई करके ओटीए गई और वो वुमेन कमीशन लेके ऑफिसर बनी। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं जो खुद एक वीर नारी है, जिसका पति शहीद हो गया और उसने अपने बच्चों को फौज में भेजा है। यहां प्रॉब्लम क्या है कि देश के लिए काम सब हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुम कर लो, और उसके बाद तुम मेरा क्रिटिसिज्म भी सुनो, फिर मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव भी करूंगा, फिर तुम सर्विस पे हो, ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी हो, मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव भी करूंगा। सरकार ऑर्डर पास करती है टोल टैक्स नहीं लगेगा, फौजी को कितना हैसल किया जाता है टोल टैक्स पे, आप देखो जाके। और यहां पे कई बार क्या होता है, हम ऑफिसर लेवल पे हमारे क्या है, लोगों से कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम आईपीएस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को जानते हैं, जजेस को जानते हैं, हम किसी को फोन कर लेंगे। हमारा जो जवान आ रहा है वो तो बेचारे को कुछ है ही नहीं, वो ट्रेन में जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं है उसके पास, उसके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे अभी कर्नल साहब को इमरजेंसी लीव लेनी पड़ी, उसके साथ तुम नौटंकी कर रहे हो। कहां पे? गेट पे आके कि लगेज बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया। अब तक तुम्हारा पूरा स्टाफ क्या कर रहा था? अगर उनका लगेज एक्स्ट्रा था, एक्सेस था, कुछ भी था, तुम पहले पर्ची काटते ना। उसने बोर्डिंग पास लिया होगा कहीं से, बिना बोर्डिंग पास के तो वहां तक नहीं पहुंचा। क्या कर रहे थे आप लोग? फिर आप उसको कॉर्नर कर लो, आप उससे मिसबिहेव करो। आप कहना चाहते हो कि पूरे एयरपोर्ट पे एक अकेला फौजी अफसर सिविल ड्रेस में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर था? दिस इज बुलशिट, दिस इज टारगेटिंग अ फौजी। वो मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगा फेक बनाया था, थोड़ा एकदम मुंह लपेट के। अभी कुछ लोगों ने डाले ना बाद में फुल सीसीटीवी फुटेज। अरे यार आप ये बताओ, मैं अभी एयरपोर्ट पे जाता हूं, मेरे को सीसीटीवी देगा कोई? नहीं देगा। मेरी बात सुन रहा है कोई? नहीं सुन रहा। लेकिन जो एयरलाइन का स्टाफ है वो कितने 20 आदमी वहां पे होंगे, 2-4 एयर होस्टेस लड़कियां होती हैं, बाकी क्रू होता है और ग्राउंड स्टाफ होता है, इतने सारे लोग होते हैं, राइट? आपको क्या लग रहा है उसने ऐसे ही उठा लिया होगा कुछ भी? अगर वो लड़ भी रहा है तो ऐसे कहीं से आ गया उसके पास सब कुछ? व्हाट नॉनसेंस वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो आपको डिफेंड करता है, आपने उसको इनडिफेंडेबल बना दिया है। इसका क्या कारण क्लास है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अमीरों के बच्चे, मतलब मैं यहाँ पे एक नंबर एक कोट करते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी की फैमिली के पास 2 to 5 करोड़ है इन एसेट्स, उनके बच्चे जनरली नहीं जाते आर्म फोर्सेस में, जनरली मैं कह रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है? देखो इज देयर लाइक अ इकोनॉमिक लेवल? क्योंकि आपने तो मतलब ऑफिसर्स देखे, ऑब्वियसली अब कि कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है, कोई वर्दी के बैकग्राउंड से आता है, कोई सर्विसेज के बैकग्राउंड से आता है, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है। बट मैं कह रहा हूँ एट अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी कोशेंट के बाद, एंड दिस इज समथिंग दैट आई सी प्रैक्टिकली, तो वो बच्चा, उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं, यू नो थोड़ा सेफ काम कर, है ना, मैं यहाँ पे 10th 12th करा देती हूँ और फिर बेटा मैं तुम्हें यूएस भेज देती हूँ, सेटल करा देते हैं हम, तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत की।